बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना सिस्को का कोर्स करने के लिए किस तरह से सिस्को अकाउंट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आपने मिस नहीं करना। इसमें कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। एक सेकंड के लिए भी वीडियो अगर आपने स्किप की तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने जब वीडियो स्किप करते हो तो मैं कुछ बातें ऐसी बता देता हूँ उस दौरान जो बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और आप वीडियो जब स्किप करते हो तो फिर आप बाद में उन बातों को पे अमल ना करने की वजह से या उनका पता ना होने की वजह से आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है? तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, और अगर आपने पेड सर्विस लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल है, डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हमसे जो है आप सिस्को कोर्स की जो है वो सर्विस ले सकते हैं। तो पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने सिस्को अकाउंट क्रिएट करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आपने सिस्को अकाउंट क्रिएट करना है और आप अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो आपने अपना जो सिस्को का अकाउंट है वो अपनी वीयू की जो ईमेल है उस पर क्रिएट करना होता है। अब वीयू ईमेल कहाँ पे शो होती है? अगर आपको उसका पासवर्ड नहीं याद तो उसको कैसे फॉरगेट करते हैं, उसको कैसे अपनी डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, हाउ टू फॉरगेट व्यू ईमेल, या हाउ टू क्रिएट, या हाउ टू ओपन व्यू ईमेल ऑन योर डिवाइस। ठीक है? या हाउ टू लॉग इन व्यू ईमेल। तो उस वीडियो के अंदर जब आप मेरी पहली वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने से पहले आपके पास अगर व्यू ईमेल लॉगिन नहीं है, तो आप पहले मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया, पहले उस वीडियो को वॉच करो ताकि आपको ये पता चले कि आपने किस तरह से व्यू ईमेल को अपनी डिवाइस के ऊपर ओपन करना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सक्सेसफुली मेरी वो पहले वाली वीडियो वॉच करके सक्सेसफुली अपनी डिवाइस के ऊपर, यानी अपने मोबाइल के ऊपर, बल्कि ख़ास तौर पे अपने लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर जो है अपनी व्यू ईमेल को लॉगिन कर लिया होगा। ठीक है? चलें, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब सिस्को का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह सिस्को की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। इस ऑफ़िशियल वेबसाइट का जो लिंक है netacad.com, इसका लिंक है, मैं इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आप किसी फ़ेक लिंक पे क्लिक कर देते हो, जिससे आपकी जो है ना वो डाटा सारा चला जाता है अगले बंदे के पास। दूसरा ये होता है कि अगर आपको लिंक ना दिया जाए तो आप जब वेबसाइट पे सर्च करते हो या गूगल पे सर्च करते हो तो आप किसी गलत लिंक पे चले जाते हो। मतलब गलत लिंक से मतलब ये, मतलब किसी और वेबसाइट पे चले जाते हो। अब सिस्को की भी 2 वेबसाइट्स हैं, तो इसलिए करेक्ट वेबसाइट पे आने के लिए मैं आपको इस ये जो लिंक है करेक्ट वेबसाइट का, ये लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या कर दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ सकती हैं। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को जो सिस्को अकाउंट जब वो क्रिएट करते हैं तो उसकी सिस्को की जो ईमेल है वो आपकी व्यू ईमेल पे आती नहीं है। आप बड़ी कोशिश करते हो व्यू ईमेल पे आए, लेकिन वो आती नहीं है। तो उसका फिर रीज़न ये होती है कि आप अपने कैंपस जाएँ। इसका सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन बताने लगा हूँ अब आपको कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आप सिस्को की वेबसाइट पे जाते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, लेकिन आपको सिस्को की तरफ से ईमेल ही नहीं आ रही है आपकी व्यू ईमेल के ऊपर। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने करीब कैंपस जाएँ, वहाँ जाके उनको बोलें कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मेरी जो है ना व्यू ईमेल उसके ऊपर मुझे ईमेल रिसीव नहीं हो रही। तो फिर वो आपके या आप अपने इंस्ट्रक्टर को भी मेल कर सकते हैं, जो आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर है ना, आपके कोर्स इंस्ट्रक्टर की जो ईमेल है वो आपकी ये जो सिस्को वाली असाइनमेंट जो आपको आई हुई है, असाइनमेंट नंबर 2 CS 201 की, CS 206 की या CS 610 की, इसकी क्वेश्चन फाइल के अंदर भी आपके इंस्ट्रक्टर की ईमेल होती है। तो आप उनको भी मेल करके पूछ सकते हो, या फिर अपने करीब कैंपस जाकर आप उनको भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। वो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया? चलें जी। और यहाँ पर हाँ, दूसरा ज़ाहिर बात है, बातें करते-करते मुझे बड़ी सी चीज़ें याद आ जाती हैं, जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स फिर बाद में पूछते हैं, तो फिर मुझे वो याद आ जाता है। फिर मैं चाहता हूँ कि आपको हर वो चीज़ बताऊँ, जो आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। अब दूसरा ये प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी व्यू ईमेल के ऊपर सिस्को जो अकाउंट है, वो बन तो जाता है, लेकिन उनको कोर्स शो नहीं हो रहा होता। सिस्को का जो कोर्स है, वो आपकी व्यू ईमेल पे रजिस्टर ही नहीं होता।
वो आपकी जो पर्सनल ईमेल है उसके ऊपर रजिस्टर होता है। पर्सनल ईमेल कौन सी, मतलब जो मैंने आपको दिखाई थी, आप जब अपने एलएमएस पे जाते हो तो एलएमएस पे जाने के बाद यहाँ पे माय प्रोफाइल पे जाने के बाद ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये देखो, ये जो आपकी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल है, इसके ऊपर बेसिकली आपका जो सिस्को कोर्स है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है। अब इसका क्या हल है, हम अब क्या करें, क्योंकि अगर वीयू ईमेल पे ना कोर्स किया तो वो रिकॉर्ड वीयू के पास स्टोर ही नहीं होगा। जब वीयू के पास आपका रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उससे आपके मार्क्स जो है वो नहीं लगेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वीयू ये समझेगी कि आपने फेक सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया है। क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप जो भाई कोई भी सर्टिफिकेट जनरेट करवाओ चैट जीपीटी से और यहाँ से फलां तो उसको सबमिट करवा दो। ये बात याद रखिएगा, वीयू इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वीयू के पास आपका पूरा रिकॉर्ड सेव होता है कि किस बच्चे ने सिस्को का कोर्स अटेम्प्ट किया, किस बच्चे ने सिस्को का कोर्स अटेम्प्ट नहीं किया। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी बताने लगा हूँ कि बड़े से सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं, वो आपका चैट जीपीटी से फेक सर्टिफिकेट जनरेट करवा के सबमिट करवा देते हैं, जिससे आपको बाद में 0 मार्क्स मिलती हैं और आप कहते हो यार मैंने तो पेड करवाया था, मैंने तो उसको पैसे भी दिए थे, उसने मेरा सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाया, पीडीएफ सबमिट करवाई सर्टिफिकेट की, लेकिन मुझे तो सर्टिफिकेट मिला ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उस बंदे ने जिस पे आपने ट्रस्ट किया, उसने आपका फेक सर्टिफिकेट सबमिट करवा दिया। और वीयू ने आपको 0 मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि वीयू ने कहा इसने सर्टिफिकेट कहाँ से ले लिया, इसने तो कोर्स अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ, कोर्स तो इसने किया नहीं, तो जब कोर्स किया नहीं है तो इसने सर्टिफिकेट कहाँ से सबमिट करवा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने किसी एआई टूल से जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट करवाया और पकड़ के उसको सबमिट करवा दिया, तो उस पे आपको 0 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए ये भी बात ख्याल रखिएगा कि हर बंदे से पे ट्रस्ट ना किया करें, हर प्लेटफ़ॉर्म सर्विस प्रोवाइडर ट्रस्ट के काबिल नहीं है। इसलिए बड़े सोच समझ के तो फिर आप किसी बंदे को पैसे दें अपना कोर्स करवाने के लिए, ठीक है? जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ, ये बंदा वाक़ई मेरा कोर्स करेगा कंप्लीट, 100% कोर्स करेगा और उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आपका सर्टिफिकेट सबमिट करवाएगा। क्लियर? चलें जी। और तीसरी यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ याद आ गई। अब देखो बातें करते-करते मुझे और बातें याद आ जाती हैं। अब एक इश्यू ये भी आता है स्टूडेंट्स को कि जब वो यहाँ पर अपनी सिस्को अकाउंट को लॉगिन करते हैं ना, तो उनका लॉगिन होने के बाद उनका जो डैशबोर्ड पेज है सिस्को का, वो शो ही नहीं होता। वो बार-बार रिफ्रेश होता है। मतलब ऐसे जैसे ऊपर पट्टी चल रही होती है ना रिफ्रेश होने के वाली, बार-बार वैसे वो पट्टी आती है, फिर गायब हो जाती है। फिर वो पट्टी आती है रिफ्रेश की, फिर वो गायब हो जाती है। यानी आप वेट कर रहे हो, लॉगिन भी हो गया अकाउंट, लेकिन आपका वो डैशबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा बार-बार। आप बड़े परेशान हो, यार मैंने लॉगिन भी सही किया, मैंने अपनी ईमेल भी सही दी है, पासवर्ड भी बिल्कुल ठीक दिया है, लॉगिन भी ठीक हो गया, लेकिन ये डैशबोर्ड क्यों नहीं शो हो रहा? डैशबोर्ड बार-बार वैसे जैसे ब्लिंकिंग कोई चीज़ जैसे ब्लिंक नहीं कर रही होती स्क्रीन, बार-बार ब्लिंक कर रही होती है। बार-बार मतलब ब्राउज़र रिफ्रेश हो रहा होता है, वैसे आपका ब्राउज़र बार-बार रिफ्रेश होता है। तो उसका दोस्तों सॉल्यूशन बेसिकली ये होता है कि आपके विंडो का इश्यू है, ठीक है? अगर इस तरह से आप अपना अकाउंट लॉगिन करो और आपका जो सिस्को की वेबसाइट है, ये बार-बार रिफ्रेश होती जा रही है, खुद ब खुद रिफ्रेश हो रही है, आप कुछ कर भी नहीं रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्को की वेबसाइट खराब है, इसका मतलब ये है कि आपकी विंडो का इश्यू है। उसका फिर सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी विंडो दोबारा इंस्टॉल करवाओ, ठीक है? आप कोई भी जो भी विंडो यूज़ कर रहे हो, कोशिश करो विंडो 10 हो आपके पास या विंडो 11 हो। तो अगर विंडो 10 है या विंडो 11 है, वो उसको दोबारा से इंस्टॉल करो नए सिरे से और दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपनी नई जो इंस्टॉल की हुई विंडो है, उसके ऊपर अपने सिस्को के अकाउंट को लॉगिन करो, तो इंशाल्लाह वो जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी एक दफ़ा ये इश्यू आया था मेरे लैपटॉप के ऊपर, तो जैसे ही मैंने विंडो दोबारा इंस्टॉल की, तो वो इश्यू जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका था। ठीक है? तो चलें जी, मैंने आपको तमाम के तमाम जो कॉमन इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं, वो मैंने आपको तमाम के तमाम इस वीडियो में बता दी हैं। अब बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो चलें बातें भी काफ़ी हो गई हैं, अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने सिस्को का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो सिस्को अकाउंट दोस्तों क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये जो मैंने आपको लिंक दिया होगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें ऊपर ऑप्शन है जी लॉगिन का, आपने सिंपली यहाँ पे इस लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। कोशिश करें कि आप अपना जब भी सिस्को अकाउंट क्रिएट करें, तो आप लैपटॉप या फिर पीसी पे काम किया करो। मोबाइल यार कोई प्रोफेशनल काम है, आप मुँह उठा के मोबाइल पे जाते हो और जाके अकाउंट क्रिएट कर देते हो। मोबाइल भी कोई चीज़ है अकाउंट क्रिएट करने वाली। जब प्रोफेशनल काम करते हो तो फिर मोबाइल यूज़ नहीं करते। मोबाइल तो एक चीज़ है, मतलब समझ लो कि ऐसी डिवाइस है जो चलो जी आप कोई कॉल कर रहे हो, किसी को मैसेजेस कर रहे हो या इस तरह से कोई चीज़ उन कामों के लिए होती है। अब ये थोड़ी है कि आप प्रोफेशनल काम कोडिंग कर रहे हो उसके लिए भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो। आप जो है वो प्रोफेशनल कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसके लिए आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो। प्रोफेशनल काम्स के लिए कभी भी मोबाइल नहीं होता। प्रोफेशनल काम के लिए लैपटॉप या फिर पीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो आप गलती सबसे बड़ी ये करते हो कि आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हो प्रोफेशनल काम करने के लिए भी। ठीक है? तो आपको जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, लैपटॉप या पीसी पे आना है और यहाँ पर ये जो आपको ऑफिशियल लिंक मैंने दिया सिस्को की वेबसाइट का, आपने सिंपली इस लिंक पर आने के बाद ये ऊपर जो लॉगिन का बटन है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर
मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बड़े से बच्चों को जो है ना, वो पहले दिन ये बताया जाता है कि जो न ख़ास तौर पे जो नए बच्चे आते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आपको ना सिस्को की तरफ से एक मेल आई हुई है जी, वो मेल ढूँढो, ढूँढो, वो मेल अब बच्चे ढूँढ रहे हैं, मेल ही नहीं मिल रही। ओ भाई उस मेल को भेजो, मारो गोली। वो आपको मेल नहीं भी मिल रही तो मैं आपको देखिए एग्ज़ैक्ट तरीका बता रहा हूँ, आपने उस मेल को ढूँढने नहीं बैठ जाना कि वो मेल जो आपको आज से कोई 10 साल पहले आई हुई थी, वो मेल आप ढूँढने लग गए हो जाके। अगर आपको सिस्को की तरफ से ऑलरेडी जो मेल व्यू भेजती है, अगर वो आई हुई है फिर भी ठीक है, नहीं आई हुई फिर भी ठीक है, उसको मारो गोली। मैं आपको डायरेक्ट बताने लगा हूँ कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस इतना करना है कि जो आपकी व्यू ईमेल है ना, उसको बस आपने इस तरह लैपटॉप पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ये देखो मैंने व्यू ईमेल जो है वो 1 मिनट हट रहा है, ये है जी हमारी व्यू ईमेल। इस तरह से हमने व्यू ईमेल जो है वो क्या क्या कर लिया, यहाँ पे लॉगिन करके ओपन कर दिया। अब व्यू ईमेल लॉगिन तो कर दी, इसको ओपन करने के लिए ये जीमेल का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हम अपनी जो व्यू ईमेल है उसको ये देखें ओपन करने लगे हैं। व्यू ईमेल की निशानी ये होती है कि ये देखो ऊपर व्यू का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा आ रहा है व्यू, ठीक है, व्यू का वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, ओके जी। अब ये देखिए हमने व्यू सबसे पहले एक 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 टैब के ऊपर हमने अपना सिस्को का अकाउंट ओपन कर लिया, दूसरी साइड पे हमने अपनी जो व्यू की ईमेल है उसको ओपन कर लिया, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है आपकी ईमेल, तो यहाँ पर आपने कौन सी ईमेल देनी है, अपनी व्यू वाली ईमेल। तो व्यू वाली ईमेल कहाँ से मिलेगी, ये देखें यहाँ पर, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से भी अपनी व्यू ईमेल कॉपी कर सकते हो, या फिर आपकी व्यू ईमेल ये देखो यहाँ लिखी होती है आपकी एलएमएस के ऊपर, आपकी माई प्रोफाइल के अंदर ये देखो ये आपकी व्यू ईमेल है, हम यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी करके हम आएंगे सिस्को की वेबसाइट पे, यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ईमेल वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती वाला क्या करते हैं, उनका ये जो लॉगिन बटन है ना, वो ये एक्टिव नहीं हो रहा था, उसकी वजह वाला क्या होती है, आपने व्यू ईमेल बिल्कुल ठीक दी होती है, लेकिन उसकी वजह ये होती है आपने ना यहाँ पे व्यू ईमेल से बिल्कुल पहले आपने एक स्पेस गलती से एंटर कर देते हो। तो उसका तरीका ये है कि आपने अपनी जब यहाँ पे व्यू ईमेल पेस्ट करनी है ना, तो उस ईमेल के बिल्कुल स्टार्ट पे आपने एक दफ़ा ऐसे क्लिक करके ना, तो एक दफ़ा ऐसे बैक स्पेस दबा देनी है, ताकि अगर आपने गलती से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है तो वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे भी एक्स्ट्रा स्पेस खत्म होगी तो ऑटोमेटिक ये जो लॉगिन बटन है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ पे करेंगे जनाब लॉगिन के बटन पे क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपसे अब वो पूछ रहा है आप यहाँ पर अपने सिस्को का पासवर्ड बताओ मुझे। तो हमने तो सिस्को अकाउंट पहले कभी क्रिएट नहीं किया, तो हम यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड वो लोग बताएंगे जिन्होंने ऑलरेडी सिस्को अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी व्यू ईमेल बताएंगे, उसके बाद जो भी उन्होंने सिस्को सिस्को वेबसाइट पे जब अकाउंट क्रिएट करते हुए जो यहाँ पे पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड यहाँ पे बताएंगे और सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन हमने तो अभी क्रिएट करना है, तो हम अब क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे ईमेल टाइप करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो जब आपसे पूछेगा ना आपका पासवर्ड लिखो, यहाँ पे एंटर करो, तो आपने सिंपली यहाँ पे नीचे देखा लिखा लिखा आ रहा है सेटअप और रीसेट पासवर्ड, कि हमने बोला कि भाई हमें तो पासवर्ड याद ही नहीं है, क्योंकि हमने हमने तो अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेटअप और रीसेट पासवर्ड के ऊपर, कि हमें अपना सिस्को का पासवर्ड याद नहीं है, लिहाजा तुम हमें नया पासवर्ड प्रोवाइड करो। तो उसके लिए जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी अपनी व्यू ईमेल बताओ, तो ये पूछ रहा है हाँ जी यहाँ पर मुझे अपनी वो ईमेल बताओ जिसका तुमने पासवर्ड मुझसे पूछना है या एंटर करना है। तो हम यहाँ पर अपनी सेम व्यू ईमेल बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से हम अपनी ये व्यू ईमेल यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर आकर अपनी वही व्यू ईमेल पेस्ट कर देंगे। और फिर वही बात, स्टार्ट पर अगर आपने कोई गलती से स्पेस दे दिया तो उस स्पेस को आपने यहाँ पर बैक स्पेस दबा के उस स्पेस को एक दफ़ा खत्म कर देना, क्योंकि ये सबमिट बटन तब एक्टिव होगा जब आपने शुरू पे कोई भी गलती से स्पेस एंटर ना की हो, ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ पर देखें सबमिट के बटन पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको एक ऊपर एक मैसेज आ गया, यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस, कि वो बोल रहे हैं कि आपने अपनी जो ईमेल है इसका व्यू ईमेल जो इस ईमेल है इसका पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए आपको हमने मेल भेज दी आपकी व्यू ईमेल के ऊपर। तो आप अपनी व्यू ईमेल पे जाओ, वहां पर आपको मेल आ चुकी है, उससे आप अपने सिस्को का पासवर्ड फॉरवर्ड कर लो। तो हमने कहा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिस्को की वेबसाइट है ना, ये जो टैब है सिस्को की वेबसाइट है, इसको हम कर देंगे बंद। जैसे हम इसको बंद करेंगे तो ये देखें जनाब अभी अभी हमें हमारी व्यू ईमेल के ऊपर ये देखें सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से एक आ गई है मेल। ये वो ईमेल है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि अगर इस तरह जब आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करो और उसको अपनी व्यू ईमेल बताओ और इस तरह आपको सिस्को नेटवर्किंग की तरफ से ईमेल ना आ रही हो, तो फिर आप अपने कैंपस जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। यहाँ दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये ईमेल इसलिए भी नहीं आ रही होती, कई दफ़ा सर्वर का इशू होता है,
कई दफ़ा नेट का इशू होता है, तो आप वेट कर लें, ठीक है? मे बी थोड़ी देर बाद आ जाए, 2-3 घंटों बाद, 24 घंटों बाद, कई दफ़ा ये 24 घंटों बाद भी ईमेल आ जाती है सिसको की तरफ से, ठीक है? तो आप वेट कर लें, मे बी आपके नेट का इशू हो। चलें, ये देखिए जब हमें ये मेल आ चुकी है सिस्को सिस्को की तरफ से, हम सिंपली इस सिस्को की इस ईमेल के ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको इस तरह से इंटरफेस में देखने को मिलेगा, इस जिस पे लिखा आ रहा है इंस्ट्रक्शंस टू टू क्रिएट और चेंज योर नेट अकैड पासवर्ड, ठीक है? तो सिंपली आपने इस मेल को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है सेट पासवर्ड, और ये पासवर्ड जो है दोस्तों, ये लिंक जो है वो अगले 12 घंटों के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपके ऊपर ये व्यू ईमेल लिखी हुई है, और नीचे आपसे वो बोल रहा है कि सबसे पहले मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कंट्री कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे इस सिलेक्ट कंट्री वाले ऑप्शन के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरह देखो मल्टीपल कंट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने कीबोर्ड से ना पी टाइप करना है। जैसे आप दोस्तों अपने कीबोर्ड से पी टाइप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पाकिस्तान वाले ऑप्शन पे, ये देखो ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखो नीचे पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है आप अपनी स्टेट बताओ, स्टेट मीन आपका यानी सूबा, सूबा कौन सा है आपका? तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम बताएंगे हमारा सूबा कौन सा है। आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध, कौन सा तो मुझे नहीं पता स्टूडेंट का कौन सा, तो हम स्टूडेंट की देख लेते हैं क्या है जी। डिस्ट्रिक्ट लोअर ओ बदीन डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं यार कौन सा स्टेट है, चलो खैबर पख्तूनख्वा कर लेते हैं। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों हम सिंपली यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है, आपने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। ये आपसे पूछेगा ईयर ऑफ बर्थ, कि मुझे अपना बर्थ का ईयर बताओ कि आप किस साल इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, ठीक है? तो आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट ईयर पे क्लिक करके अपना ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस साल जनाब जो है वो दुनिया में तशरीफ लाए थे दुनिया को तंग करने के लिए। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर इस भाई का लिखा हुआ है 1997, तो हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप अच्छा ये है ना ऊपर नीचे करने के लिए ना आप अपने कीबोर्ड के ऊपर आपको पता है ना 4 कीज़ होती हैं, अप, डाउन, वो एरोज़ बने होते हैं, अप वाला एरो, डाउन वाला एरो, आपने उन एरोज़ को क्लिक करके ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, ठीक है? तो ये देखो डाउनवर्ड एरो क्लिक करके ओके हमने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है जी सेलेक्ट मंथ, कि अपना मंथ बताओ कि आप किस मंथ में आए थे, यानी दुनिया में किस मंथ में आए थे। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता ये भाई किस मंथ में आए थे, तो फ़ेब के अंदर आए थे, फ़ेब के अंदर। ओके, हम यहाँ पे फ़ेब्रुअरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखो अब आपसे पूछ रहा है एंटर योर न्यू पासवर्ड। ये बेसिकली पासवर्ड जनाब अब कौन सा है, ये पासवर्ड बेसिकली आपके सिस्को का पासवर्ड है, नॉट अ व्यू ईमेल पासवर्ड। व्यू ईमेल का पासवर्ड नहीं है। व्यू ईमेल का पासवर्ड तो हमने ऑलरेडी वो फॉरगेट पिछली वीडियो में कर लिया था, और अपनी व्यू ईमेल लॉगिन भी कर ली हुई है, और ये देखो हमारी सक्सेसफुली व्यू ईमेल जो है वो लॉगिन भी हो चुकी है। तो ये जो आप पासवर्ड अब यहाँ पे दोस्तों लगाओगे ना सिस्को की वेबसाइट पे, ये आपकी व्यू ईमेल का पासवर्ड नहीं है। व्यू ईमेल का पासवर्ड आपका वही है जो आपने एलएमएस के थ्रू फॉरगेट किया था, ठीक है? ये जो आप पासवर्ड फॉरगेट करने लगे हो, अब यहाँ पे नया पासवर्ड लगाने लगे हो, ये पासवर्ड आपके सिस्को का पासवर्ड है, कि जब आप नेक्स्ट टाइम आप सिस्को की वेबसाइट पर आकर अपनी व्यू ईमेल बताएंगे, और उसके बाद वो आपसे जब पासवर्ड पूछेगा ना, तो देन सिस्को की वेबसाइट पर आप ये वाला पासवर्ड लगाओगे जो आप पासवर्ड अभी इसको यहाँ पर बताने लगे हो, ठीक है? तो यहाँ पर चलें जी, मैं पासवर्ड बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे केयरफुली पासवर्ड बताना है। जो भी पासवर्ड बताओगे वो पासवर्ड आपको याद भी होना चाहिए। ओहो! दोबारा बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। अच्छा एक और चीज़, आपने पासवर्ड की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी है, ठीक है? कि कम से कम एक कम से कम एक अपर केस लेटर पासवर्ड के अंदर, एक स्पेशल लेटर, एक न्यूमेरिक मतलब एक न्यूमेरिक डिजिट 1 2 3 में से, और कम से कम 8 डिजिट का करैक्टर, 8 करैक्टर्स का जो है पासवर्ड हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल करनी है। ओके, ओके जी। मैं यहाँ पे पासवर्ड दोस्तों सक्सेसफुली एंटर कर चुका हूँ।
जो आपने ऊपर नया पासवर्ड लगाया यही सेम पासवर्ड आपने नीचे रीटाइप के अंदर भी टाइप कर देना, दोनों जगह पे सेम पासवर्ड लगाना है। उसके बाद सिंपली आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। याद रहे दोनों फील्ड में आपका पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद सिंपली अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप कर लो, नहीं तो नेवर के ऊपर क्लिक कर दो। मैं इसको सेव करना नहीं चाहता। अच्छा, जैसे दोस्तों आप इस सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, अपडेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ना इस तरह की इंटरफेस आएगा, अकाउंट अपडेटेड। ठीक है, जैसे दोस्तों इस तरह के मैसेज आए तो आपने सिंपली यहाँ पे ये नीचे एक बटन है बैक टू होम, आपने बैक टू होम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप वापस जो है वो सिस्को के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। लें जी जनाब, अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने सिस्को की वेबसाइट पे अपना सक्सेसफुली अकाउंट भी, ये हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस बता दिया। अकाउंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट भी कर लिया और हमने हमने अपना पासवर्ड भी लगा लिया सिस्को की वेबसाइट के ऊपर। तो अभी हमने जो अभी भी पासवर्ड लगाया था वो हमारी सिस्को अकाउंट का पासवर्ड था। तो अब हमने क्या करना है, अपने अकाउंट को ओपन करना है। अब आपने नेक्स्ट टाइम दोबारा कभी भी दोस्तों पासवर्ड फॉरगेट नहीं करना, क्योंकि अब आपने पासवर्ड एक दफ़ा सेट कर लिया हुआ है सिस्को की वेबसाइट पे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपने सिस्को की वेबसाइट पे आना हो तो आप सिंपली इसी लिंक को फॉलो करोगे, जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इस लिंक पर आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने जब भी सिस्को की वेबसाइट को ओपन करना होगा तो आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे और इसको अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपसे पूछेगा अपनी ईमेल, तो आपने यहाँ पर अपनी जो वीयू ईमेल है वो लगा देनी है। तो ये देखें, मैं यहाँ पर जो वीयू ईमेल है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, यानी लगा देता हूँ और उसके बाद सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मुझसे पूछा पासवर्ड, तो यहाँ पे हम यही अभी अभी जो हमने पासवर्ड सिस्को की वेबसाइट पे जो अभी भी पासवर्ड लगाया था वही सेम पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड नहीं लगाना, यहाँ पर आपने सिस्को का पासवर्ड लगाना है जो आपने अभी अभी मैंने आपको फॉरगेट करना सिखाया। ठीक है, क्योंकि हर वेबसाइट का अपना पासवर्ड होता है और कोशिश किया करें कि हर वेबसाइट के ऊपर आप पासवर्ड डिफरेंट लगाया करो ताकि प्राइवेसी रहे आपकी। अच्छा जी, और ठीक है दोस्तों, पासवर्ड टाइप करने के बाद सिंपली हम लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे तो जैसे आप फर्स्ट टाइम, यानी हमने अभी अभी आपके सामने अभी भी फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट किया और उसको लॉगिन किया, जैसे ही आप सिस्को की वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको लॉगिन करते हो ना तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आता है। आपने सिंपली क्या करना है, ये देखो आपको ना साइड पे लैपटॉप के ऊपर ये देखो साइड पे बड़े से स्क्रॉल बार दिखाई दे रहे हैं, ये देखो साइड में ना 2 स्क्रॉल बार हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्क्रॉल बार में को आपने ऐसे नीचे की तरफ मूव करना है, दोनों स्क्रॉल बार को। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ मूव करने के बाद यहाँ पर देखें 2 एग्रीमेंट्स हैं, आपने इस पहले एग्रीमेंट पे भी टिक कर देना, दूसरी एग्रीमेंट पे भी आपने टिक कर देना और उसके बाद सिंपली आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करोगे तो उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे सामने जो है कुछ इस तरह जो है वो सिस्को की वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है और ये है जनाब सिस्को की वेबसाइट का डैशबोर्ड। इस तरह से आपके सामने लॉगिन करने के बाद हर दफ़ा जब आप सिस्को की वेबसाइट को लॉगिन करोगे तब तब आपके सामने इस तरह से सिस्को की वेबसाइट का डैशबोर्ड दिखाई दिया करेगा। ठीक है, और अगर ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है पेज तो उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि आपकी विंडो का इशू है, विंडो दोबारा करवाओ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर, चलें जी, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने ये सीखा स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह से सिस्को की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से अपनी व्यू ईमेल को यूज करते हुए अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपने अकाउंट को क्रिएट करने के बाद अपने पासवर्ड को सिस्को के पासवर्ड को सेट कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कॉमन इश्यूज थे मैंने उन कॉमन इश्यूज को भी आपके साथ डिस्कस किया और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनके सोल्यूशन क्या क्या हैं। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों जब आप अपनी व्यू ईमेल से सक्सेसफुली अपने सिस्को अकाउंट को ओपन कर लेते हो ना तो यहाँ पर देखो आपको जो अकाउंट मतलब जो कोर्स रजिस्टर किया व्यू ने आपका वो यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखो नीचे लिखा आ रहा है C++ एसेंशियल्स 1। अब ये कौन सा कोर्स है ये कैसे पता चलेगा, ये देखो सिस्को के 3 तरह के कोर्स आपको व्यू जो आपको कोर्स करवाती है ना वो 3 तरह की होती हैं, या तो CS201 का कोर्स होता है या CS206 का कोर्स होता है या CS610 का कोर्स आपको सिस्को व्यू करवाती है। अगर दोस्तों आपको व्यू जो है यानी आपका जो कोर्स है वो CS201 का कोर्स है तो उसके ऊपर जो नाम शो होगा ना वो ये शो होगा C++ एसेंशियल्स 1। कहाँ पर, इस जगह पर आपके कोर्स के बिल्कुल नीचे ये देखो ये लिखा रहा है C++ एसेंशियल्स 1। अगर यहाँ पर दिखा रहा है C++ एसेंशियल्स 1 इसका मतलब है आपका जो कोर्स एनरोल हुआ है वो कौन सा हुआ है, CS201 का, CS201 का। ठीक है, और अगर आपके कोर्स के ऊपर ये शो हो रहा हो नेटवर्किंग एसेंशियल्स, कहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर अगर लिखा आ रहा हो
नेटवर्किंग एसेंशियल्स। तो इसका मतलब है आपका जो कोर्स है वो कौन सा है, CS206, ठीक है। और अगर आपके कोर्स के ऊपर ये शो हो रहा हो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स या CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, किस जगह पर, इस जगह पर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बाद में बताता हूँ। अगर इस जगह पर शो हो रहा हो CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, तो इसका मतलब है आपका कौन सा कोर्स है, CS610 का, ठीक है। और अगर आपके एक से ज्यादा कोर्स हैं, मतलब आपका CS201 और CS610 दो कोर्स हैं, तो फिर आपको दो कोर्स इस तरह शो होंगे। एक आपको कोर्स शो होगा C++ एसेंशियल्स का, और दूसरा आपको कोर्स शो होगा सी एसेंशियल्स 1 का, और दूसरा आपको कोर्स शो होगा CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स का। मतलब जितने आपको, अगर एक कोर्स है तो ये इस तरह देखो एक कोर्स शो हो रहा है, अगर दो कोर्स आपके एक टाइम में दो कोर्स हैं तो इस तरह दो कोर्स शो हो रहे होंगे, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको डेडलाइन भी शो हो रही होगी, देखो आपको वो बोल रहे हैं कोर्स की स्टार्टिंग डेट थी 6 नवंबर 2025 और इसकी क्लोजिंग डेट है 6 जनवरी 2026, यानी आपने इस कोर्स को 6 जनवरी 2026 से पहले पहले जो है वो हर सूरत में कंप्लीट करना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये क्यों बताया कि यहाँ यहाँ पर अगर ये नाम आ रहा हो तो आपका ये कोर्स है, ये नाम आ रहा हो आप कहोगे मैं बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कोर्स है। और भाई आप वाकई बच्चे हो। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछ रहे होते हैं कि यार मेरा तो ये कोर्स है, क्या ये CS201 का कोर्स है। और भाई इसलिए मैंने बताया कि ये नाम हो तो ये वाला कोर्स है, ये नाम हो, ताकि आप बार बार मेरा दिमाग ना खाया करो व्हाट्सएप पे आगे। सिंपली मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया कि ये नाम जो है CS201 के कोर्स के लिए शो होता है सिस्को के ऊपर, ये नाम जो है CS206 के लिए शो होता है कहाँ पर, सिस्को की वेबसाइट के ऊपर, और ये जो नाम है ये CS610 के लिए शो होता है कहाँ पर, सिस्को की वेबसाइट के ऊपर। और ये देखें ये बेसिकली ना ओल्ड प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जो स्टूडेंट्स ने हमसे सिस्को कोर्स करवाए हुए हैं, ये देखें हमने उनके कंप्लीट सक्सेसफुली कोर्स भी किए और उनके सक्सेसफुली ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर PDF फाइल के अंदर उनके LMS पे सबमिट भी करवाए हैं। इसका मतलब साफ है कि KST लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक 100% रियल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप ट्रस्ट करके अपने जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पर आप ट्रस्ट करके जो है वो अपने हर तरह की पेड सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, कभी भी उसकी प्राइवेसी का जो है वो ख्याल, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका ख्याल नहीं रखा जाए और उसको जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया जाए, बल्कि आपकी प्राइवेसी का जो है बहुत ख्याल रखा जाता है इंशाल्लाह के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप कोशिश करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल भी दे दूंगा कि अगर 15 दिसंबर से पहले पहले हमसे बुकिंग करवाएंगे सिस्को कोर्स की तो फ़ी कम होगी, अगर 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बुकिंग करवाएंगे तो फ़ी डबल हो जाएगी। अगर आप 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक बुकिंग 5 जनवरी तक, बल्कि 6 जनवरी नहीं 5 जनवरी तक बुकिंग करवाएंगे तो आपकी फ़ी ट्रिपल हो जाएगी। तो इसलिए अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कब अपने सिस्को कोर्स की जो है वो बुकिंग करवानी है, क्योंकि बाद में फिर आप ये बुला के कहते हो, आप कहते हो यार फीस इतनी ज़्यादा, ये नहीं पता कि हमने बताया हुआ था पहले से कि जितनी जल्दी बुकिंग करवाओगे उतनी कम फीस होगी। तो 3 कैटेगरीज हैं सिस्को कोर्स की फ़ी की, सिंगल फ़ी, डबल फ़ी एंड ट्रिपल फ़ी। सिंगल फ़ी 15 दिसंबर तक अलाउड है, डबल फ़ी 31 दिसंबर 2025 तक अलाउड है, और ट्रिपल फ़ी जो है वो होगी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक। ये जो 5 दिन होंगे 1 जनवरी से 5 जनवरी तक, इंशाल्लाह इसके अंदर जो है ज़िंदगी बशर्ते ज़िंदगी और मंजूर खुदा ट्रिपल फ़ी के साथ जो है वो हम अपना आपका जो सिस्को कोर्स है वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें आपको ये सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने CS201 का कोर्स कैसे करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा CS610 का कोर्स आपने कैसे करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि आपने सक्सेसफुली CS206 का सिस्को कोर्स कैसे करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ज़बरदस्त वीडियो पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, जिसमें आपको बच्चों की तरह एक एक चीज़ गाइड की गई है और आपके तमाम सोल्यूशन का आंसर जो है वो दिया गया है। और इंशाल्लाह ये वीडियो जो है अब दोबारा कभी अपलोड नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो समझें कि अब फाइनल वीडियो है सिस्को अकाउंट को क्रिएट करने की। ये वीडियो आप 20 साल बाद भी देखोगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप इजीली इस वीडियो को फॉलो करते हुए 20 साल के बाद भी जो है वो अपना सिस्को का जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।